बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ़िज़िक्स का, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। यानी कि आज हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ना चाह रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या है, उसकी बेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये बेसिक है फ़िज़िक्स का, जो हम एफएससी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं कूलम्ब्स लॉ को समराइज़ करूँगा, उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करूँगा। अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट चार्जेस हों, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, और दोनों के दरमियान सेपरेशन R12 है या सिंपली R है, तो इन दोनों चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, इनकी क्या आपस में इंटरेक्शन होगी, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली फाइंडिंग थी 18th सेंचुरी की इसके इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में, वो ये थी कि देयर आर टू एंड ओनली टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर नोन एज पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। और दूसरी फाइंडिंग क्या थी? 2 point charges exert on each other forces that act along the line joining them and are inversely proportional to the square of the distance between them। यानी दोनों पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। और ये फोर्स उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। और तीसरी फाइंडिंग या जो तीसरा पॉइंट था वो ये है कि दीज फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, आर रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस एंड अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस। के इन फोर्सेस की जहां डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, वहां ये चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी Q1 और Q2 दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये फोर्स अनलाइक चार्जेस के केस में, अगर Q1 और Q2 दोनों अनलाइक हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, यानी ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट नेचर के हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दीज टू लास्ट टू पॉइंट्स, एक ये जो पॉइंट नंबर हमने 2 यहां पे लिखा और दूसरा पॉइंट 3, दीज टू पॉइंट्स are known as Coulomb's law in the honor of Charles Augustin de Coulomb। He was a French scientist। तो इसने बेसिकली, ये स्टूडेंट था इलेक्ट्रिसिटी का, इसने ये लॉज जो ना दोनों ये जो दोनों पॉइंट्स से ये डिस्कवर किए और दोनों को फार्मूलेट किया। तो इन दोनों पॉइंट्स को इस साइंटिस्ट के ऑनर में कूलम्ब्स लॉ का नाम दिया जाता है। एंड दीज आर 2 point चार्जेस। फॉर द पॉइंट चार्जेस कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन और वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटन एज F1 is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R1 to square R1 to vector over R1 to magnitude। इसमें ये जो R12 है ये बेसिकली डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के दरमियान, R1 माइनस R2। एंड F1 इज द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, खा वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, दोनों में से कोई एक फोर्स है। ओके, इफ वी हैव मोर देन 2 चार्जेस मीन्स
if more than 2 point charges are present, we have a distribution of the charges in a system. Then the mutual forces are determined by considering a system of n charges. The force on the ith charge means हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n चार्जेस हैं, उसमें से हम किसी ith चार्ज को कंसीडर करते हैं, तो उस ith चार्ज के ऊपर बाकी चार्जेस की वजह से जो फोर्स होगी दैट विल बी Fi इज इक्वल टू Qi सिग्मा Qj ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rij वेक्टर और ओवर Rij क्यूब। इसमें जो Rij है दिस इज अ सेपरेशन बिटवीन ith एंड jth चार्ज मीन Ri माइनस Rj। j इसमें अदर देन i कोई भी चार्ज है, मतलब अगर ith है 50th चार्ज तो jth इसमें 51 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है, 49 भी 40 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। द समीशन दिस समीशन इज एक्सटेंडेड ओवर द ऑल द चार्जेस एक्सेप्ट द ith चार्ज, यानी जो हम सम कर रहे हैं इस फोर्स का वो i के अलावा बाकी तमाम चार्जेस की वजह से जो फोर्स है उसका सम है। यहाँ पे हम दो चीज़ें और डिफाइन करना चाहते हैं, एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और दूसरी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसको रॉ के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी बड़ी सिंपल डेफिनेशन है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वी विल पुट द लिमिट व्हेन डेल्टा वी अप्रोच टू जीरो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किस तरह डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, और रॉ के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह दूसरी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एस, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट सरफेस एरिया, और लिमिट अप्लाई करेंगे व्हेन डेल्टा एस अप्रोच टू जीरो। तीसरी भी एक और टाइप होती है चार्ज डेंसिटी की, उसको लाइन चार्ज डेंसिटी कहते हैं, वो होता है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट लाइन। अब if charge is distributed through a volume V with a density rho and on surface S with density sigma, यानी हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक, उसका वॉल्यूम V है, सरफेस कोई भी उसका कंसिडर हम कर सकते हैं और S है। अगर रो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू ऑल द वॉल्यूम और सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू द सरफेस, देन फोर्स एक्सटेंडेड exerted by this charge distribution on the point charge q will be given as at distance r fq is equal to q over 4 pi epsilon naught volume integral r minus r prime over r minus r prime cube rho function of r prime dv prime। ये चार्ज फोर्स आ गई ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन वॉल्यूम v प्लस q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल r माइनस r प्राइम ओवर r माइनस r प्राइम क्यूब सिग्मा फंक्शन ऑफ r प्राइम dA प्राइम। तो ये फोर्स आ गई ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। r प्राइम इज यूज्ड टू लोकेट अ पॉइंट विद इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान कोई एक पॉइंट उसको हम अगर लोकेट करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम r प्राइम को के साथ उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस वाज द फोर्स ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस और ऑन ए पॉइंट चार्ज क्यू। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो, आई विल आंसर इट। मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर इट। थैंक यू वेरी मच।